अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है ये ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए या ऐसी होम्यो लेडी डॉक्टर्स के लिए है जिन्होंने अभी नई प्रैक्टिस शुरू की है, और या नई जो होम्यो लेडी डॉक्टर्स न्यू लर्नर्स हैं जो पढ़ रही हैं 3rd ईयर में या 4th ईयर में, उनके लिए ख़ास तौर पर मैंने ये आज का प्रोग्राम किया है। इसमें जो ख़वातीन की ख़ास किस्म की एक जो है ज़नाना तकलीफ़ या इसको कह लें कि एक जो पोशीदा अमराज़ में से एक मर्ज़ है हैज़ का, तकलीफ़ से आना, दर्द से आना, या जिसको आप यूँ कह लें कि पीरियड्स का शदीद दर्द से आना, पीरियड से पहले, पीरियड आने से पहले दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं पेट के निचले हिस्से में और कमर में, और जिस्म में सुस्ती लागरी और एक बीमारी की कैफियत पैदा हो जाती है, और जो जिस्म गिरा गिरा रहता है, और पीरियड्स के दौरान भी नहायत दर्द और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और पीरियड्स के ख़त्म हो जाने के बाद भी कुछ दिन तकलीफ़ और दर्द को बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके लिए जो होम्योपैथिक के अद्वियात है वो भी बताऊँगा, और उसमें जो अक़साम है इस मर्ज़ के वो भी बताऊँगा। तो इस मर्ज़ में क्योंकि खून हैज़ जो है थोड़ी थोड़ी मिक़दार में और तकलीफ़ के साथ ख़ारिज होता है, कभी दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी इतना शदीद होता है कि मरीज़ा जो है वो बेहोश होने वाली हो जाती है, या उसे बुखार हो जाता है, या फिर वो एक चारपाई पे या बेड पे लेट कर टाइम गुजारने पर मजबूर हो जाती है। इस तकलीफ़ की या इस प्रॉब्लम की 4 अक़साम जो हैं वो अभी तक सामने आई हैं, उनमें उनको मैं तफ़सील के साथ आपको बता देता हूँ। पहली किस्म जिसको कहते हैं उसमें इज्तिमाई खून है या वरम के बायस हैज़ का तकलीफ़ से आना है। उसकी जो अलामात है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस मर्ज़ में जो है रहम में इज्तिमाई खून या वरम पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हैज़ जिसकी वजह से हैज़ जो वक्त पर आता है, लेकिन इसकी जो हालत है वो अक्सर मरीज़ा को परेशान कर देती है, जिसकी वजह से शदीद दर्द और तकलीफ़ महसूस होती है मरीज़ा को। ये ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को होता है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी या फ़रबा जिस्म वाली ख़वातीन होती हैं और बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करती हैं या खाने पीने की बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं। उनके जो है रहम में बाज़-औक़ात जो है वो खून इकट्ठा हो जाता है और उसपे स्वेलिंग हो जाती है, जिस वजह से उनको शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। दूसरी जो इसकी किस्म है उसमें असबी कमज़ोरी से हैज़ का तकलीफ़ से आना है, यानी कि ये अलामत कमज़ोर लाग़र ख़वातीन में पाई जाती है जिनके अंदर खून की कमी होती है, या जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ हैं, या जिनको काफ़ी अरसे तक कोई बीमारी रह चुकी हो और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन खाई हो, या फिर वो इसहाल वगैरह की तकलीफ़ों में रह चुके हों। इस वजह से मरीज़ा जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और उनको भी हैज़ जो है वो तकलीफ़ से आता है, और फिर बाज़-औक़ात इस तकलीफ़ और शिद्दत के बायस अक्सर जो है वो ख़वातीन जो हैं या जो बीमारी के बायस नाज़ुक मिज़ाज ख़वातीन ऐसी मर्ज़ में थोड़ा थोड़ा तशन्नुजी दर्द के साथ उनका जो है वो खून ख़ारिज होता है, और उनके एक ख़ास अलामत ये है कि गर्मी से दर्द में उनको कमी महसूस होती है, सर्दी से ज़्यादती होती है, और आमतौर पर जब हैज़ के दौरान या हैज़ के थोड़ा सा आने से पहले उनके हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, और वो गर्मी लेने से या हाथों को गर्म करने से या पैरों को गर्म करने से उनको आराम महसूस होता है। तो ऐसी ख़वातीन की ये दूसरी किस्म जो मैंने बता दिया आपको। और तीसरी जो इस मर्ज़ की किस्म है वो तशन्नुज से हैज़ का तकलीफ़ से आना है, यानी इस बीमारी में रहम में तशन्नुज होने के बायस हैज़ तकलीफ़ से आता है, और ऐसी ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा कह लें कि नाज़ुक मिज़ाज होती हैं, उनमें ये ज़्यादातर इसमें मर्ज़ में वो मुब्तला होती हैं। जी कारी साहब, वालेकुम सलाम। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही है जी, जी यही है। हाँ, ये आप ले आए फिर मैं देखता हूँ, ठीक है। ये दवाइयाँ ले आए, वो देख लेते हैं।
हाँ 150-200 रुपए की, ज़्यादा महंगी नहीं आप ले आए। हाँ जी, आप ले आए, मैं समझा दूंगा, दवाइयाँ ले आए। जी जी, हाँ जी। क्या आप ये दवाइयाँ तो ले आए कारी साहब, हजरत जो मैंने कहा वो तो कहना मान। इसकी ख़ास अलामत ये है कि बदहज़मी अक्सर उनको रहती है, असबी उकसाहट उनको रहती है, और उनके ख़ास कमर में और जो पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द होता है। तो ऐसी ख़वातीन कि ये जिनको ये शदीद दर्द महसूस होता है, ये तीसरी मैंने किस्म उनकी बता दी है। चौथी किस्म ये है कि किसी रुकावट की वजह से जो हैज़ में तकलीफ़ जो होती है, यानी किसी रुकावट की वजह से जहाँ से हैज़ का इखराज होता है वहाँ पे कोई रुकावट आ गई, इस बीमारी में जो है यूट्रस में कोई किसी किस्म की रसोली का बनना है, और या उसमें कोई स्वेलिंग का हो जाना है, जिसकी वजह से रहम का जो मुंह है वो तंग हो जाता है या बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो है रुकावट की वजह से हैज़ जो है वो तकलीफ़ से आता है, और पेट में और कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द होता है। ये मैंने 4 इकसाम आपको बता दी हैं। अब इनके जो है मेडिसिन जो इन अक़साम में इस्तेमाल होती है वो मैं बता देता हूँ। पहली किस्म में यानी इज्तिमाई खून में या वरम में जिसमें हैज़ तकलीफ़ से आता है, उसमें एकोनाइट, आर्निका, आर्सेनिकम, बेलाडोना, ब्रायोनिया, कोनियम, हिपरसल, लाइकोपोडियम वगैरह हम मरीज़ा को उसके सिम्टम के मुताबिक और उसके मिजाज के मुताबिक आम तौर पर इस्तेमाल करवाते हैं। तो आप इन मेडिसिन को ज़रा स्टडी करें, और ऐसी होम्यो लेडी डॉक्टर्स जिनके पास इस किस्म के मरीज़ा या ख़वातीन आती हैं, उनको ये तकालीफ़ है, वो इन मेडिसिन को ज़रूर स्टडी कर लें, जिसमें पल्साटीला, सबाइना और सीपिया भी आती है इन मेडिसिन में, यानी इज्तिमाई खून या वरम की वजह से जो है तकलीफ़ से आता है। दूसरा जो किस्म है, दूसरी किस्म है असबी कमज़ोरी से जो है तकलीफ़ से आता है, उसमें कालोफेलियम है, कैमोमिला है, सिमिसिफ्यूगा है, काफिया, जलसीमियम है, हिमामेलिस है, स्केल और स्केल वगैरह, ये स्केल कार वगैरह, ये मेडिसिन उसमें हम आम तौर पर इस्तेमाल करवाते हैं। आप इनको भी स्टडी कर लें। तीसरी जो किस्म है तशन्नुज से जो हैज़ का तकलीफ़ से आना है, उसमें आर्सेनिकम है, कैमोमिला, कलकेरिया, नक्स वोमिका, फास्फोरस है, पल्साटीला है, वाइबर्नम वगैरह है, इसको हम इस्तेमाल करवाते हैं। चौथी जो किसी रुकावट के बायस हैज़ आता है, उसमें बोरक्स है, कलकेरिया, कार्बोनियम, हिमामेलिस, ऑर्थोजा वगैरह दी जाती है। लेकिन जो आम तौर पर हम मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, जो कि ये ख़वातीन हमारे पास आती हैं जिनको हैज़ की तकलीफ़ है, और जो दर्द से हैज़ आता है, ये हैज़ आने से पहले, पीरियड्स आने से पहले शदीद तकलीफ़ होती है, और पीरियड्स के दरमियान भी शदीद तकलीफ़ महसूस करती हैं, और पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद भी उनको कुछ अर्सा तक तकलीफ़ रहती है, और पीरियड्स जो है उनको खुल के नहीं आते, थोड़ा थोड़ा आता है। पीरियड ख़त्म होने के बाद भी स्पॉटिंग जो है वो मौजूद रहती है। तो ऐसी ख़वातीन के लिए जो एक आम बेसिक मेडिसिन हम यूज़ करवाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन मेडिसिन में पल्साटीला है, सिमिसिफ्यूगा है, कालोफेलियम, ये 30 पोटेंसी में तीनों लेनी है। पल्साटीला है, सिमिसिफ्यूगा है और कालोफेलियम। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखें, ये सिमिसिफ्यूगा है, ये 30 पोटेंसी में लेनी है। दूसरी मेडिसिन है पल्साटीला, ये भी आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। तीसरी मेडिसिन है कालोफेलियम, ये भी 30 पोटेंसी में आपने लेनी है। ये तीनों मेडिसिन लेके इनको बराबर मिकदार में मिला के मरीज़ा को 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इससे जो उनकी है जो तकलीफ़ है या दर्द है या नकाहत है, कमज़ोरी है, और लागर है, बॉडी पूरी हो चुकी है,
اور ان کا لیٹے رہنے کو دل کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور فوری طور پر ان کو ریلیف ملے گا۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام حیض کا تکلیف سے آنا، پیریڈز کا تکلیف سے آنا اچھا لگا ہوگا۔ ہومیوپیتھی کی ادویات کے بارے میں میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔